हमारे इस धरती में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स है। बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। सिंपल बोले तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेल वाला ऑर्गेनिजम्स है। सबका फिजियोलॉजी डिफरेंट है, सब में फंक्शनिंग डिफरेंट है। जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग तरह का फंक्शनिंग होते हैं, मल्टी सेलुलर वाला ऑर्गेनिज्म में अलग तरह का फंक्शनिंग होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, साथ में वो जो सेल है वो कौन से टाइप का सेल है उसके बारे में। यस, हम आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं रूपक सूत्रधर। वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया। सेल क्या है उसका ओवरव्यू एक बनाया। सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं और हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, सो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इन सब में प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिंपल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स बोलो, न्यूक्लियस बोलो, ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ये सब बहुत सिंपल होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली हम कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर? ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बना जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। अभी हम धीरे धीरे सब स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होते हैं, कैसा इसका ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल, है ना? तो ये एक सेल है ना? सेल अगर है तो एक कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इसका रहेगा एक सेल मेम्ब्रेन, तभी जाके एक कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन। ओके, फिर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहते हैं और एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सो हमें पहले मिला था कि प्लांट सेल में सेल वॉल मिलते हैं, तो यहाँ पे हमको मिला प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल मिलते हैं। हाँ, प्लांट सेल का सेल वॉल और प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल में केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ऐसे सेल वॉल मिलते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेंगे? वहां पे एक सेमी फ्लूइड मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जगह होगा जहाँ पे कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा। ठीक है, सो ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने होते हैं सेल के अंदर, वो सब इस साइटोप्लाज्म में होते हैं। बहुत एक्टिव जगह है। ठीक है, लिविंग रिएक्शंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। फिर रहते हैं एक जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए। और ये जो डीएनए होते हैं ये होते हैं नेकेड डीएनए। इसका मतलब ये डीएनए किसी भी तरह का मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं है। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में जब हम देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पे देखो, ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं और एक जगह पे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होके रह रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा स्ट्रक्चर हम प्रोकैरियोट में देखते हैं। दैट मीन्स ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेकेड है और इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। सो यही है मेन डिफरेंस यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का। बहुत बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का द मेन डिफरेंस अगर बोला जाए तो ये द
nucleus is organized in case of eukaryotic cell and nucleus is not so well defined and not organized in case of prokaryotic cell. Clear? Okay. इसके बाद ये तो जेनेटिक मटेरियल एक है, इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज में और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे प्लाज्मिड मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। प्रोकैरियोटिक सेल मींस डायरेक्ट हम बैक्टीरिया के बात ही कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं, दिस आर प्रोकैरियोट्स। सो यहाँ पे मैंने इसलिए बैक्टीरिया बोला, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ और सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर ऐसे डीएनए प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया में। इन सबको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। अभी इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाना। दैट मीन्स इस बैक्टीरिया को अगर हम एक प्लेट में रख के यहाँ पे एंटीबायोटिक डाल दे तो इसके ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने में मदद करते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स का अगर बात करें तो यहाँ पे ओनली राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ राइबोसोम्स मिलते हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, है ना, राइबोसोम्स। और जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं ये 70S टाइप के होते हैं। ये 70S टाइप के राइबोसोम क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूकेरियोटिक सेल में यही राइबोसोम 80S टाइप वाला होते हैं, ठीक है। सो ये हम बाद में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे हम ओवरव्यू देख रहे हैं क्या क्या मिलते हैं। फिर ये जो सेल एनवेलोप है ये बाहर का, ये कभी कभी क्या होते हैं कि ये मॉडिफाई होके इनफोल्ड होके ऐसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। सो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनफोल्ड होके, इसे हम बोलते हैं मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम। ये जो मीजोजोम है इसका फंक्शन कुछ यूकेरियोटिक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं लेकिन यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है वो यहाँ पे ये मीजोजोम संभालते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था बेसिक एक स्ट्रक्चर। तो ये सब कुछ एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और इसके अलावा और कुछ मिलते हैं जैसे कि इंक्लूजन बॉडीज, हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे जान लिया, है ना। सो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया हुआ है बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया के यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो लेयर है ये है सेल एनवेलोप, ये बाहर का लेयर, ठीक है। उसके बाद अंदर है साइटोप्लाज्म, फिर ये ग्रीन ग्रीन वाला ये सब है राइबोसोम्स, ये है नेकेड डीएनए, ये है प्लाज्मिड, ये मीजोसोम, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा हम इस सेल एनवेलोप को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। ये जो सेल एनवेलोप है इसको स्टडी करके देखते हैं क्या है, ठीक है। सेल एनवेलोप, तो सेल एनवेलोप का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, किसी भी तरह का हार्श कंडीशन हो तो उसमें से इसको बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं ये सेल एनवेलोप का, तो ये कुछ ऐसे बनते हैं। सबसे पहले रहते हैं सबसे इंटरनल वाला लेयर, हाँ, वो रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये येलो वाला लेयर में दे दिया, ठीक है। फिर रहते हैं और एक लेयर जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, 2 लेयर हो गया। उसके बाहर और एक लेयर होते हैं जो होते हैं ग्लाइकोकेलिक्स लेयर, ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स। ऐसा 3 लेयर होते हैं ये सेल वॉल में, ठीक है, और सेल एनवेलोप में। सो ये जो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है ये कुछ कुछ बैक्टीरियाज में ये
क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं। तो वैसे टाइप को हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, सो ये ग्लाइकोकेलिक्स लेयर जो हार्ड एंड टफ है वो है कैप्सूल, और यही ग्लाइकोकेलिक्स लेयर जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, ये डिफरेंट बैक्टीरियाज में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट बैक्टीरियाज में ये सेल एनवेलोप का कंपोजिशन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे क्या, कि बैक्टीरियाज जो होते हैं उन सबको हम दो भाग में भाग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप कुछ बैक्टीरियाज में एक टाइप के होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज में एक दूसरे टाइप के होते हैं। तो उसके बेसिस में हम बैक्टीरियाज को दो भाग में भाग कर सकते हैं। क्या क्या, एक है ग्राम पॉजिटिव टाइप बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव टाइप बैक्टीरिया। अभी ये क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव मतलब ये दो टाइप के बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए हंस क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट है, उसने एक स्टेनिंग मेथड निकाला। स्टेनिंग मेथड मीन्स, सो असल में क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इन सबको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब ऐसे ही देखते हैं तो वो ठीक से विजिबल नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हम ठीक से देख नहीं पाते। तो उसके लिए हमें उसमें काला डालना पड़ता है, और काला डालने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वो विजिबल होते हैं। ठीक है, सो ये है जनरल प्रोसीड्यूर। सो हांस क्रिस्टियन ग्राम जो साइंटिस्ट है उसने क्या निकाला, उसने एक प्रोसीड्यूर निकाला बैक्टीरिया को कलर करने का, और उस प्रोसीड्यूर या फिर उस मेथड को नाम दे दिया ग्राम स्टेनिंग मेथड। ठीक है, स्टेनिंग मेथड। ओके, ग्राम स्टेनिंग मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड से उसने स्टडी किया कि कौन से टाइप के बैक्टीरिया में किस टाइप के सेल एनवेलोप है। कैसे, हम बहुत डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत सिंपली तुम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो ये ग्राम स्टेनिंग मेथड जो है इसको हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे एक वीडियो में, उसका प्रोसीड्यूर क्या है वो भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक देखते हैं और ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, सो इस ग्राम स्टेनिंग मेथड में क्या किया जाता है, ये कुछ कलर बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और अप्लाई करने के बाद क्या होते हैं, सपोज एक प्लेट में बहुत सारा बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। सो ये ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया के ऊपर अप्लाई करने के बाद क्या होते हैं कि कुछ बैक्टीरिया कलर हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं होते हैं। तो दो बैक्टीरिया कलर होते हैं, मतलब कलर कौन सा होता है, वो वायलेट या फिर पर्पल कलर के होते हैं। सो जो बैक्टीरिया ये कलर होते हैं उन सबको उसने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर नहीं हुआ वो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो इसका डिटेल्स प्रोसीड्यूर समझने के बाद समझ में आएगा, ठीक है, कैसे होते हैं। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का एक कल्चर दिखाया हुआ है, और इसमें ही ये ब्लू ब्लू कलर के देख रहे हो ये सब है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये जो पिंकिश कलर के है ये सब है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। मैंने यहाँ पे बोला कि कलर नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद और एक कलर ऐड करने के बाद वो पिंक कलर हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीड्यूर में हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये है ग्राम स्टेनिंग मेथड, और ये ग्राम स्टेनिंग मेथड करने के बाद दो टाइप के बैक्टीरिया, दो टाइप के कलर हो जाते हैं, और इसका मेन कारण ये है कि वो दो टाइप के बैक्टीरिया में सेल एनवेलोप का कंपोजिशन और सेल एनवेलोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो इस सेल एनवेलोप के ऊपर बेस करके हम बैक्टीरियाज को दो टाइप में भाग कर सकते हैं। क्लियर, ओके। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव याद रखना। ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे कि सेल एनवेलोप जो है इसका मॉडिफिकेशंस। ये सेल एनवेलोप मॉडिफाई होके कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या क्या, पहला है मीजोजोम्स। मैं कुछ समय पहले बोला मीजोजोम्स क्या है, इनफोल्डिंग्स होते हैं सेल एनवेलोप का, इंटरनल साइड में इनफोल्ड होते हैं। ये मीजोजोम्स इंटरनली इनफोल्ड होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि वेसिकल, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर, या फिर ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लेमेली स्ट्रक्चर। तो ऐसे तीन टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं इंटरनली इनफोल्ड होने के बाद। अब ये मीजोजोम का फंक्शन क्या है, मीजोजोम का फंक्शन मैंने तो एक बोला कि ये
माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करते हैं, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है। साथ में ये क्या क्या करते हैं, ये जो सेल एनवेलोप है और सेल सरफेस है, इसका एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर ये सिक्रेटरी फंक्शन भी करते हैं, ठीक है, सिक्रेटरी फंक्शन। फिर और क्या करते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन भी जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उसमें मदद करते हैं, ठीक है। फिर सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं। तो ऐसा कुछ फंक्शंस इस मेसोसोम्स का होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लैजिला। ये फ्लैजिला भी सेल एनवेलोप का ही मॉडिफिकेशन है। अभी ये फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर, ये है फ्लैजिला। ये सेल एनवेलोप मॉडिफाई होके बनते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो मोटाइल है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और जो नॉन मोटाइल है उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब इस फ्लैजिला का मेन काम होते हैं लोकोमोशन, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में मदद करना। तो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एब्सेंट। कुछ बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजिला होते हैं और कुछ में बहुत सारा फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये है सेल वॉल का मॉडिफिकेशन फ्लैजिला। फिर पाइलाई और पीली जो भी बोलो, ठीक है, ये जो है ये सेल एनवेलोप का मॉडिफिकेशन है। लेकिन ये पीली और पाइलाई जो है वो बनते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये कब बनते हैं, जब बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होते हैं, दो बैक्टीरिया एक साथ आते हैं, तब इन दोनों के बीच में एक पीली बन जाते हैं। पीली एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन से बनते हैं। जो प्रोटीन से ये बनते हैं वो है पिलिन, पिलिन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। तो ये पीली बनते हैं और उसके बाद दो बैक्टीरिया जुड़ जाते हैं और ये जनरली ब्रिज की तरह होता है। फिर ये बनने के बाद इस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाते हैं और उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये सब हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। सो ये पीली जो है वो पीली भी एक सेल एनवेलोप का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। फिर फिमरी, ये फिमरी क्या है, ये सब देखो, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सब जो है ये सब कुछ सेल एनवेलोप का मॉडिफिकेशन है। ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियल बॉडी को कहीं पे अटैच होने में, ठीक है। किसी सबस्ट्रेटम में अगर अटैच होना हो तो ये फिमरी मदद करेंगे। अगर किसी दूसरे होस्ट के साथ इसको अटैच होना हो तब भी ये फिमरी मदद करेंगे। सो ये था कुछ सेल एनवेलोप का मॉडिफिकेशन। अभी हम राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में जानेंगे। सो ओनली टाइप ऑफ cell organelles that is present in prokaryotic type of cell is ribosomes. So ये राइबोसोम के बारे में जानेंगे। राइबोसोम हमें पता है क्लास 9 में भी मिला हमें कि राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक तो है 70S टाइप, दूसरा 80S टाइप, ठीक है। ये 70S वाला जो राइबोसोम है 70S टाइप, यही मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है ये बनते हैं दो सब यूनिट से, दो छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं। एक यूनिट का नाम है 30S सब यूनिट, दूसरे का 50S। ये दो सब यूनिट से बनते हैं। अभी ऐसा मत करने लगना कि 30 + 50 तो 80 होते हैं, तो यहाँ पे 70S कैसे बना, नहीं, ऐसा नहीं। ये डिटेल्स में हम जानेंगे, टेंशन नहीं है। ये 30S + 50S ये दो सब यूनिट का नेम समझ लो, ठीक है। ये दो सब यूनिट जोड़ के ये 70S सब यूनिट बनते हैं, ठीक है। बस मैं बहुत सिंपल करने का कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है, ओके। ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। ये राइबोसोम कभी कभी एक राइबोसोम में ही प्रोटीन सिंथेसिस हो सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक एमआरएनए आना पड़ेगा, ठीक है, और वो एमआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होने के बाद राइबोसोम के अंदर से प्रोटीन निकलेगा, ठीक है, प्रोटीन निकलेगा। ऐसे होते हैं। एक राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं और कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत सारा राइबोसोम एक साथ ऐसे जुड़ जाते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे हम बोलते हैं पोली राइबोसोम। इसका मतलब पोली मीन्स मेनी एंड राइबोसोम्स, बहुत सारा राइबोसोम्स मिलके जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बने वही है पोली राइबोसोम्स। ये पोली राइबोसोम्स बन के भी ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। इस पोली राइबोसोम्स को
इन शॉर्ट पोलिजोम्स भी बोला जाता है। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दो। ओके, राइबोसोम का हो गया। अभी हम और एक चीज के बारे में जानेंगे, वो है इंक्लूजन बॉडीज। ये इंक्लूजन बॉडीज क्या है? ये इंक्लूजन बॉडीज जनरली गोल गोल राउंड राउंड कुछ स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और उसके अंदर कुछ रिजर्व मटेरियल रहते हैं। ठीक है, कुछ रिजर्व मटेरियल अभी देखते हैं। सो ये इंक्लूजन बॉडीज में जनरली रिजर्व मटेरियल रहते हैं। ये भी तो एक सेल है, इसमें भी सब फंक्शन हो रहे हैं, है ना? और ये एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी रिजर्व मटेरियल चाहिए इन फ्यूचर यूज के लिए, या फिर कुछ भी काम हो उसके लिए रिजर्व मटेरियल चाहिए। तो कुछ इंक्लूजन बॉडीज इसके अंदर होते हैं राउंड राउंड, जिसके अंदर ग्लाइकोजन होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल। ठीक है, फिर कुछ में रहते हैं फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल भी इसके अंदर रहते हैं। और कुछ रहते हैं जैसे कि साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। सो ऐसे कुछ वेसिकल्स या फिर कुछ राउंड राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, सो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने बहुत बेसिक देखा, बहुत बेसिक बेसिक चीज देखा क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बारे में इस वीडियो में बस थोड़ा ही बोला। ओके, सो आज के वीडियो में यहाँ तक। सब अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।